तो इस वीडियो में हम एज ऑफ थ्री एम्पायर्स, देखो पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा और राजकुटास। पहला इनका मैप देखो, पाल डायनेस्टी बंगाल साइड में थी, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी राजस्थान साइड में थी, और राजकुटा एम्पायर जो था वो साउथ की तरफ था। और ये ही कन्नौज के लिए तीनों में फाइट होता रहता था। अब देखो, पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गोपाल, प्रतिहारा डायनेस्टी के नाग भट्टावन और राजकुटास के दांती दुर्ग। इनके फेमस रूलर दिए हैं जैसे धर्मपाल, इनमें है मिहिर भोजा, और इनमें ध्रुव, गोविंदा थ्री, अमोघ वर्षा वन। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछता है राजकुटा का कैपिटल मयंका खेत, मान्या खेत, प्रतिहारा का कन्नौज और इनका पाटलिपुर या गौड़ा। तो आपको यही तीनों के बारे में, मेनली इनके फाउंडर के बारे में याद रखना है। अब नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखो इसको बनाया था धर्मपाल ने, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपसे पूछेगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, तो धर्मपाल ने। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। अब देखो पाल डायनेस्टी के कुछ इम्पॉर्टेंट किंग, जैसे गोपाल इनके फाउंडर, धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई, फिर देवपाल, महीपाल वन, और सबसे लास्ट में गोविंदपाल। इनको कहा जाता है कंसीडर लास्ट नोन पाल रूलर, कंट्रोल ओनली अ स्मॉल टेरिटरी। तो ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखो, धर्मपाल ने उज्जैन में इंद्रयुक्त नाम के एक राजा को हराया और फिर वहाँ पर चक्रयुक्त को राजा बना दिया। तो ये क्वेश्चन भी बस वन लाइनर ऐसे पूछा है। अब पूछता है उत्तर पथ स्वामी, ये किस राजा का टाइटल था, तो ये धर्मपाल का ही टाइटल था, उत्तर पथ स्वामी। देखो धर्मपाल और ध्रुव, जो ये ध्रुव हैं ये राजकुटा डायनेस्टी के किंग थे, तो इनके बीच फाइट होती थी। फिर है बीतापाल और दीमन। देखो दीमन और बीतापाल ये फादर और सन डियो था, किसमें, पाल डायनेस्टी में। तो ये इनके अंदर क्या था, तो ये अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म थे, जैसे स्कल्पचर, मेटल वर्क, पेंटिंग, इन सब में माहिर थे। तो धीमन इज कंसीडर टू हैव फॉलोड द ईस्टर्न स्टाइल, जबकि उनका जो पुत्र था वीतापाल, उन्होंने मिडल कंट्री लाइक इन्फ्लुएंस बाई मगधा, मतलब साउथ बिहार का जो इन्फ्लुएंस था वो उनके में था, आर्ट में था। तो ये याद रखना है कि ये दोनों पाल डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अनंग पाल। देखो क्वेश्चन ये पूछता है इससे रिलेटेड कि दिल्ली को किसने बसाया था, तो वो अनंग पाल ने ही बसाया था। अब देखो ये तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक। कंसीडर द फाउंडर ऑफ दिल्ली सिटी, जैसे लाल कोट, रेड फोर्ट इन्होंने बनवाया था। मुगल वाले से आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। लेटर डिफीटेड बाय चौहान्स, मतलब बाद में ये चौहान से हार गए थे। तो ये याद रखना है तोमर डायनेस्टी, ये तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। फिर सेना डायनेस्टी, जब बंगाल में पाल डायनेस्टी समाप्त हुई तो उसके बाद कौन आया था, सेना डायनेस्टी। हेमंत सेना फाउंडर, विजय सेना। फिर ये इम्पॉर्टेंट है लक्ष्मण सेना। देखो ये लिखा है ना लक्ष्मण सेना, तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो कौन सा किंग था सेना डायनेस्टी का जिसके समय में मुस्लिम इन्वेडर ने बंगाल पर आक्रमण किया था, जैसे बख्तियार खिलजी, डिफीटेड बाय बख्तियार खिलजी। तो वो थे लक्ष्मण सेना। तो ये पॉइंट याद रखना है।
अब देखो कभी कभी ये भी पूछता है, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो बंगाल में है, ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? तो पाल डायनेस्टी को। अब गुर्जर प्रतिहारा, इसके फाउंडर कौन थे? नागभट्टा वन। देखो नागभट्टा वन इसके फाउंडर थे। और वत्स राजा ही वो राजा थे जिनके समय में तीनों राजाएं लड़ाई करते थे। देखो ट्रिपल स्ट्रगल जो ये था, पाल डायनेस्टी से धर्मपाल थे और राजकुटा से ध्रुवा थे और यहाँ से थे वत्सराज। मिहिर भोजा मोस्ट पावरफुल प्रतिहारा किंग, महेंद्र पाल, ये नाम याद रखना है, महेंद्र पाल। राज्यपाल, ये वही थे जो डिफीट हुए थे और किल्ड हुए थे महमूद गजनी से। राज्यपाल, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और महेंद्र पाल का आगे क्वेश्चन भी पूछता है। अब पोयट राजशेखर, ये किसके दरबार में थे? देखो ये महेंद्र पाल वन के ही दरबार में थे। देखो यहाँ पाल लिखा है तो उसको आप पाल डायनेस्टी समझने ला। ठीक, तो सबसे मेन क्वेश्चन यही पूछता है कि ये किसके दरबार में थे? तो महेंद्र पाल गुर्जर प्रतिहारा के दरबार में थे। देखो इनके कुछ फेमस वर्क दिया है ये। और ही रोट कर्पूर मंजरी फॉर हिज वाइफ अवंती सुंदरी, तो इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था और इनको टाइटल भी मिला था कविराज का। अब अल मसूदी, देखो अल मसूदी ये अरब हिस्टोरियन और जियोग्राफर था बगदाद का। तो ये 10वीं सेंचुरी में आया था। किसके समय में? महिपाल वन, महेंद्र पाल वन का पुत्र महिपाल वन, गुर्जर प्रतिहारा। और इसका जो फेमस वर्क था वो था मुरुज अल दहाब, मीडो ऑफ गॉड। तो इसने जो था प्रतिहारा एम्पायर की बहुत प्रशंसा की थी कि कितने स्ट्रांग थे। तो बस आपको ये याद रखना कि अल मसूदी किसके समय में आया था? महिपाल वन, गुर्जर प्रतिहारा रूलर के समय में। मिहिर भोजा ये सबसे शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने ही भोपाल शहर जो है आज का वो बसाया था। देखो इनके बारे में ये दिया है, इनको टाइटल दिया है अदि वाराहा, इनकारनेशन ऑफ वराहा, जो विष्णु भगवान का वोर फॉर्म था उसका। तो ये आपको याद रखना है। अल मसूदी ने इनके इनकी एम्पायर की तारीफ भी की थी। और कैपिटल क्या था इनका? कन्नौज। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। अब चंदेला डायनेस्टी, देखो जो खजुराहो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी ने उसको बनवाया था? तो ये इसी डायनेस्टी ने इसको बनवाया था जिसके फाउंडर थे ननुका। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना ये। और बाद में ये इनका डिक्लाइन क्यों हुआ था? डिफीटेड बाय दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी। देखो चंदेला डायनेस्टी के फाउंडर थे ननुका और खजुराहो टेम्पल इन्हीं को बिलोंग करता है। अब देखो राजकुटास के जो फाउंडर थे वो कौन थे? दांती दुर्गा। ठीक, दांती दुर्गा। और कैपिटल का कि मान्या खेत। ठीक, और कौन सा इंस्क्रिप्शन सोर्स इससे रिलेटेड है? समनगद इंस्क्रिप्शन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फाउंडिंग द राजकोटा एम्पायर ये जो दिया है ये दांती दुर्गा के बारे में दिया है। तो इनका जो इंस्क्रिप्शन सोर्स था वो था समंगद इंस्क्रिप्शन। अब देखो फेमस कुछ किंग, दांती दुर्ग जैसे हमने पढ़ लिया, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। कृष्णा वन, ये वो राजा है जिन्होंने कैलाश टेम्पल एट एलोरा बनाया था जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर गोविंदा थ्री, गुर्जर प्रतिहारा पालास, इनको हराया था गोविंदा थ्री ने। अमोघ वर्सन वन, ये वो राजा थे जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी मान्या खेत में और पहले क्या था? एलोरा कैपिटल थी, तो वहाँ से शिफ्ट किया था मान्या खेत। और फिर लास्ट में कृष्णा थ्री,
इन्होंने चोलास को डिफीट किया था। जब हम लोगों ने चोलास वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे इनका मेंशन हुआ था। अब हिरण्यगर्भा, ये इसको किसने करवाया था? दांती दुर्गा ने कराया था। क्यों? देखो, इसका मतलब होता है गोल्डन वॉर्म। वैदिक रिचुअल ऑफ रीबर्थ एज अ क्षत्रिय। देखो, दांती दुर्गा ने ये करवाया था अपने पॉलिटिकल पावर, सोशल स्टेटस के लिए। तो इन्होंने डिक्लेयर किया था खुद को एज अ क्षत्रिय। ठीक। तो इन्होंने ये चालुक्या के अंदर काम करते थे, उनको हराया और खुद का अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। ध्रुवा नेक्स्ट है, उन क्वेश्चन नंबर 19। ये वही राजा हैं जिन्होंने पाल किंग धर्मपाल को हराया था, और इन्होंने वश राजा को भी हराया था, ईस्टर्न चालुक्या वेंगी को भी हराया था। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजकुटा रूलर आफ्टर दांती दुर्गा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, ध्रुवा जिन्होंने पाल किंग धर्मपाल को हराया था, वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? राजकुटा। अब कैलाश टेम्पल, देखो ये फोटो देख रहे हो, कितनी खूबसूरत है ये फोटो। ये एक ही पत्थर से ये पूरा बनाया गया है, तोड़ तोड़ कर। तो ये कैलाश टेम्पल एरोरा महाराष्ट्र में है, और इसको किसने बनाया था? राजकुटा किंग कृष्णा वन ने। देखो यहाँ लिखा है रॉक कट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इंटायरली कार्व फ्रॉम सिंगल रॉक। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कैलाश टेम्पल एलोरा किसने बनाया था? कृष्णा वन। अब जैन टेम्पल एट पट्टाडकल, देखो ये है जैन टेम्पल एट पट्टाडकल, और इसमें लिखो, यही पूछेगा कि किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है? राजकुटा, लाइकली बिल्ड बाय राजकुटा किंग कृष्णा टू। तो बस आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए ये डेडिकेटेड है, जैन तीर्थक को। तो जैन नारायण टेम्पल पट्टाडकल बिलोंग करता है राजकुटा डायनेस्टी। अब नेक्स्ट है जगत तुंगा, ये टाइटल किसने लिया था? गोविंदा थ्री ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है। फिर लास्ट है गढ़वाल्स, देखो गढ़वाल्स जो राजकुटा के अंडर थे। और देखो इनका जो फाउंडर था वो कौन थे? चंद्रदेवा। कैपिटल कन्नौज, मोस्ट पावरफुल किंग गोविंद चंद्र, और जो लास्ट थे वो जयचंद्र थे, जो चंदवार की बैटल में मोहम्मद गोरी के हाथों मारे गए थे। तो ये याद रखना है, मेन यही याद रखना है कि चंद्रदेवा इसके फाउंडर थे।